राधे राधे दोस्तों, मैं इंदू की संस्कृति में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 4 नवंबर दिन मंगलवार। वैसे तो हनुमान जी की चालीसा और हनुमान जी की मंदिर हम सभी लोग जो नियम वाले हैं सभी लोग करते हैं। नहीं लोग मंदिर जा सकते हैं तो हम घर पे भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट विधि बताती हूँ पूजा का। अगर हमारे जीवन में कोई भी, जैसे हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में कोई भी विघ्न बाधा है, जो भी कोई कार्य है नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चे बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा करते हैं, मतलब घर में किसी माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी पूजा विधि बताती हूँ। मंगलवार के दिन आप सुबह जल्दी से उठ जाइए और अपने नित्य कर्म करके और जल्दी से स्नान करके फिर आप क्या करें कि एक लोटे में जल लीजिए और जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा कुमकुम डालिए। थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल, जैसे कि गुलाब का फूल मिल जाए या तो वो अड़हुल का फूल होता है वो मिल जाए, कोई भी फूल लेकिन लाल ही होना चाहिए। तो वो फूल उसमें डालिए और अब घर से आप बाहर निकलिए, अंदर नहीं, घर से आप बाहर निकलिए। जैसे आप गेट की चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, जिस भी साइड हो, उधर मिट्टी होनी चाहिए। उस मिट्टी पे आप उस लोटे के जल को बाएं हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ से, जब बाएं हाथ से जल गिरे तो वो बायां हाथ पे जल गिरते हुए ही धरती पे जाए। जैसे आप इस जल को गिराएं तो वो जल गिरते हुए बाएं हाथ से स्पर्श करते हुए जमीन, धरती पे और ज़मीन पे जाए। तो आप जिसके भी जीवन में जो भी विघ्न बाधा, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ भी हो, कष्ट हो, उसको वो कर बोलते हुए कि हे मंगल देव भूमिपुत्र, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, हमारे गृहस्थ जीवन से उस अमंगल, इस विघ्न बाधा का, अमंगलों का नाश हो, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। ऐसा करते हुए जिसके हो तो आप उस जल को छोड़ दीजिए। जल छोड़कर जहाँ आप जल छोड़े हैं वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ आप उस मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी उठाइए और अपने माथे पर तिलक कीजिए। नहीं तो जिस बच्चे के जीवन में मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वहाँ की मिट्टी अपने हाथ से ले आइए, उस बच्चे के माथे पर तिलक कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी एक छोटी सी पूजा और बहुत सारे कार्य उससे। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी अमंगल होगा, जो भी विघ्न बाधा होगी, उससे वो नष्ट हो जाएगी। और यह आप हर मंगलवार को कीजिए, फिर आपके जीवन से जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और कल क्या है? कल है त्रिपुर पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा मतलब त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुरासुर जो राक्षस था वो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। तो तपस्या कर रहा था कि उसको मतलब भगवान जी के लिए प्रसन्न होकर के भगवान की कि हमें भगवान से वर लेना था। तो खूब बहुत गहरी तपस्या में लीन था। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि अब वैसे भी आप जान रहे हो कि जब राक्षस लोग तपस्या करते हैं तो ब्रह्म तो सभी देवता परेशान हो जाते हैं कि कोई ऐसा वर न मांग ले कि हम लोगों के भी जीवन में उत्पात शुरू हो जाए। तो वो कार्य वही कर रहा था। तो उसके जीवन में मतलब जब तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं, उनको कोई प्रलोभन सब दिए जाते थे, लेकिन वो अपनी तपस्या को छोड़ ही नहीं रहा था। अंत में ब्रह्मा जी को जाना पड़ा। तो ब्रह्मा जी गए, बोले त्रिपुर आंखें खोलो, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो, आंखें खोले, क्या वर चाहते हो। तो त्रिपुर ने कहा कि ब्रह्मा जी हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें धरती पे न मनुष्य और न देवता, गंधर्व, किन्नर, हमें कोई भी न मार सके, ऐसा हमें वर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो त्रिपुर, जो सृष्टि पे पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन सबको मरना है। हम ब्रह्मा है पर हमें भी मरना है एक दिन। तो आप हम मुझसे ऐसा वर मांगिए कि जो मैं दे सकूं। तो त्रिपुर ने कहा कि भगवान हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें संसार में न देवता मार सकें न मनुष्य मार सकें। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर तो अब तब आशीर्वाद पाने के बाद, वरदान पाने के बाद तो ब्रह्मा जी का तो फिर तो त्रिपुर ने फिर अपना रूप रंग दिखाना ही शुरू कर दिया। फिर सभी देवताओं को अपने वश में करना, जैसे सूर्य भगवान को, सभी देवताओं को, इंद्र को, सभी को। तो भगवान, सभी देवता बहुत मतलब कि घबरा गए कि अब क्या होगा। तो उन्होंने
गए ब्रह्मा जी के पास, तो कहे भाई, ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो उसको वरदान दे चुके हैं, उसको मारने के लिए हमारे पास कोई ऐसा उपाय भी नहीं है, आप भगवान शिव के पास जाइए। भगवान शिव ने कहा कि भाई मेरा तो कुछ उसने बिगाड़ा नहीं है, मैं उसको क्यों मारूं। ब्रह्मा जी तो जल्दी जल्दी प्रसन्न होकर उनको हर किसी को वर दे देते हैं, तो आप ही वहीं भी सोचें कि आखिर उसका क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा भाई उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि अगर हम जिसकी तपस्या करते हैं तो वो तपस्या के बल से तो वो उनको वरदान तो देना ही पड़ता है। तो उनमें उसका तो भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर का वध किया, तो वध करने के बाद जब पूरी सृष्टि का मतलब कि संचालन फिर सुचारू रूप से चलने लगा, तो उसको कल कार्तिक की पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से मतलब सभी लोग मनाने लगे, मतलब देवता और मनुष्य सभी लोग मनाने लगे। तो कल त्रिपुर पूर्णिमा है। कल त्रिपुर पूर्णिमा के दिन आप अपने भगवान से आसपास जो मंदिर होगा, शिव मंदिर, वहाँ जाइए, वहाँ दीप जलाइए शाम के टाइम। और आसपास अपने मतलब जैसे दिवालय हो गया, जैसे पीपल का पेड़ हो या आंवले का वृक्ष हुआ, जैसे मतलब जो भी आपको समझ में आए, वहाँ दीप जलाइए। अपने घरों में दिवाली मनाइए। गंगा जी के अगर जा सकते हैं तो गंगा जी के किनारे जाइए। वहाँ तो कल तो काशी है, काशी बनारस की नगरी, कल तो गंगा जी पे भगवान समझो स्वयं भगवान प्रकट हो गए होंगे। और कल का वहाँ का दृश्य ऐसा होगा कि जैसे लगेगा कि पूरा बैकुंठ धाम वहाँ पे उतर आया है, ऐसा वहाँ गंगा जी की छवि होगी। और ऐसी छठी हम तो नहीं जा पाए इस बार की छवि देखने के लिए, लेकिन राधे राधे दोस्तों, आप लोग ज़रूर जाइए अगर हो सके तो, और नहीं तो आप अपने आसपास ही दीपदान कीजिए। कल का दिन बहुत शुभकारी और मंगलकारी, अपने जीवन में खूब सारे पुण्य बटोरने का दिन है। तो आप कल का दिन का खूब एंजॉय कीजिए, प्रभु भक्ति कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, दीप जलाइए और खुशी से खुशी अपना जीवन मंगलमय बनाइए। राधे राधे।